और नमस्ते बच्चों। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि एमएलटी फील्ड है। एमएलटी फील्ड है या कोई भी अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स आप कर रहे हो, अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्स आप कर रहे हो, तो बेसिकली इन बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है जब भी ये कोर्स को अपने अपने कोर्सेज को बड़े यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस से करके आते हैं बच्चे, करके आ रहे हैं। तो इनको क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन को लेके कुछ इश्यू आ जा रहा है। क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन को लेके इश्यू आ जा रहा है। ठीक है। जैसे ये बच्चों का होता क्या है, ये अच्छे से पढ़ाई करके हैं लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब में आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब निकालने के बाद भी इनका नहीं हो पा रहा है। तो बेसिक रीजन क्या है? और जो बच्चे करने जा रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड कोर्स करने जा रहे हैं, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। पहले तो समझिए कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है ऐसे बच्चों का। और रजिस्ट्रेशन नाम का चीज पहले होता क्या है ये समझिए। रजिस्ट्रेशन क्या होता है भाई? देखो, जब भी तुम बीएमएलएस है, बीएमएलएस, बीएससी एमएलटी, एमएमसी एमएलटी, ठीक है, बीपीटी, डीपीटी और तमाम कोर्सेज जो है बीओटीटी या एमओटीटी या डीओटीटी, ठीक है, या बीओपीटी ऑप्थेल्मोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, या डीओपीटी की बात कर रहे हैं। ये सारे जो कोर्सेज हैं आप पढ़ने के बाद बच्चे, ये सारे कोर्सेज करने के बाद से ये रजिस्ट्रेशन नाम का क्या चीज है? क्या चीज है रजिस्ट्रेशन? वो बात करते हैं। और बात करते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है बेसिकली उसमें दिक्कत क्या आ रहा है। पहले तो समझो रजिस्ट्रेशन क्या होता है। एक तो आप समझेंगे जो भी ये अलाइड हेल्थ साइंस के या पैरा मेडिकल जो पहले आप बोलते थे, अलाइड हेल्थ के जो भी कोर्सेज हैं उनको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, स्टेट काउंसिल होती है। क्या होता है बच्चे? स्टेट काउंसिल होती है। अब जो ये स्टेट काउंसिल है वो जिम्मेदार होती है अपने अंडर सारे तरह का मेडिकल मेडिकल और अलाइड अलाइड कोर्सेज को कराने के लिए, अलाइड हेल्थ साइंस के कोर्स को कराने के लिए, नर्सिंग के लिए भी यही जिम्मेदार होती है। ठीक है। ये कॉलेजेस क्या करते हैं, ये जो बॉडीज है स्टेट काउंसिल, वो क्या करती है, जो भी कॉलेज, जैसे मानिए कि मेरा एक कॉलेज है जिसका नाम है एबीसी कॉलेज, जिसमें क्या चलनी है, बीएससी एमएलटी, बीओटीटी, बीएससी नर्सिंग चलनी है। तो ये कॉलेज करेगा क्या, अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी को दिखाएगा। किसको? स्टेट काउंसिल को। इसको दिखाएगा, इसके वेबसाइट पे जाके अपने डिटेल्स वगैरह फिल करेगा। और यहाँ से एक टीम आएगी क्या करने के लिए, ऑडिट करने के लिए आपके हॉस्पिटल या फिर आपके कॉलेज में। तो ऑडिट के लिए टीम आएगी, आपका सब कुछ सही रहेगा, सारा रिक्वायरमेंट इनका कुछ है कि जैसे 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, कहीं 150 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, एनएबीएल होना चाहिए। तो वो सब आप हो, एनएबीएल हो आप, एनएबीएच हो आप, तो जरूर आप जाइए इस स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन लीजिए और बच्चों के भविष्य के लिए आप अपना कोर्स चालू कर सकते हैं अपने कॉलेज में। अब क्या होता है इसमें, एक खेल क्या है, एक छोटा सा लूप होल है। लूप होल क्या है कि आप नाम सुने होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी की बात कर रहे हैं हम लोग, और एआईसीटी की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया टेक्निकल कोर्सेज की बात कर रहे हैं। ये दो बॉडी है जो बेसिकली क्या करती है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या करता है, टेक्निकल कोर्सेज का देख रेख करता है, जैसे बीटेक वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें मेडिकल का कोई कोर्स नहीं आता है। यूजीसी बेसिकली कोई भी प्रकार का डिग्री देना है आपको तो इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है। ठीक है। कोई भी डिग्री देना है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, चाहे मेडिकल का कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस हो, सबके लिए यह क्या करता है, कुछ रूल्स है इसके जिसको आपको फॉलो करना है। आपका यूनिवर्सिटी वगैरह खोलना है या फिर कुछ भी, तो कॉलेज खोलना है तो यूजीसी को आपको फॉलो करना है। तो अभी कॉलेजेस क्या करती है, इस लूप होल का फायदा उठाती है। अब जैसे मेरा समझोगे, मैं एक कारपोरेट हॉस्पिटल हूँ, ठीक है, मैं एक बड़ा यूनिवर्सिटी हूँ प्राइवेट। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो सीधे क्या करेंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या करेगी,
अपने आप को यूजीसी से रजिस्ट्रेशन करा लेगी और अपने आप बीए बीएससी ये सब कोर्स शुरू कर देगी, और अपने आप को फिर क्या करेगी, यहाँ पे एमसीआई और एनएमसी, एनएमसी से नेशनल मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा के अपने एमबीबीएस वगैरह चालू कर देगी। आप देखोगे जो कोर्सेज है पैरामेडिकल का, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए इसने कोई एडिशनल काम नहीं किया। उसको लगा कि चलो यूजीसी का ले लिया, एनएमसी का ले लिया, अब तो हमारे यहाँ सब हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है साहब। ठीक है, पैरामेडिकल का कोर्सेज के लिए एनएमसी कुछ देखता नहीं है, अलाइड हेल्थ का कोर्सेज के लिए एनएमसी जिम्मेदार नहीं है। एनएमसी सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए है, यूजीसी जो है वो सिर्फ डिग्री देने के लिए है। अब समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे ये खेल करती हैं, ये यूनिवर्सिटियां करती क्या है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रजिस्ट्रेशन लेंगी, एनएमसी से लेंगी, और अपने यहाँ जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे आएंगे उन सबको अपने यहाँ एडमिशन देने लगेंगे। समझ में आ गया आपको? सबको क्या देने लगेंगी, रजिस्ट्रेशन देना शुरू कर देंगी। अब इसमें नुकसान हो जाता है इसका, बच्चों का। ठीक है, अब जैसे समझिए कैसे। ठीक है, कैसे नुकसान हो जाता है बच्चे, वो बात करते हैं। तो देखो, अभी ये कॉलेजेस एनएमसी और यूजीसी से तो रजिस्टर्ड हैं, यूजीसी से तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वो स्टेट काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है। अपने यहाँ के स्टेट काउंसिल से ये रजिस्टर्ड नहीं रहेंगी, तो ये किसी भी प्रकार का अलाइड हेल्थ का कोर्स नहीं चला सकती हैं, पैरामेडिकल का कोई कोर्स नहीं चला सकती हैं। इनको अलाइड हेल्थ से जुड़ना पड़ेगा, स्टेट काउंसिल से जुड़ना पड़ेगा, इनसे रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अब होता क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट एनएमसी का है कि आपके पास 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, आपके यहाँ ऑडिटोरियम इतना होना चाहिए, आपके यहाँ प्ले ग्राउंड होना चाहिए, ये सब इन्होंने दिखाया, लैब होना चाहिए, ये सब इन्होंने दिखा के एमबीबीएस की सीट पास की। और यही देख के बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे होता है एमबीबीएस, एमबीबीएस का अच्छा कॉलेज है ये, तो यहाँ पे हमारा पैरामेडिकल का भी कोर्स, पैरामेडिकल या फिर अलाइड हेल्थ का कोर्स भी होता होगा। ठीक है, अलाइड हेल्थ साइंसेज का भी कोर्स होता होगा, और ये भी बेस्ट होगा क्योंकि ये एमबीबीएस से रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये यूजीसी से रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये एआईसीटीई से रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आपको समझना है ये सब अलग अलग बॉडी है। समझ में आ गया? ये यूनिवर्सिटियां, इनका अभी तक हमारा जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसको देख रेख करने की कोई काउंसिल थी नहीं। उसके पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर था, स्टेट हेल्थ, स्टेट काउंसिल के ऊपर था। तो बहुत सारा स्टेट में कोई काउंसिल ही नहीं था, और जिधर काउंसिल था तो उधर यूनिवर्सिटी ने इसे रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये अलग से पैरामेडिकल के लिए अरेंजमेंट नहीं करती थी। ठीक है, क्या करती थी, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो क्या करते थे बेसिकली, या फिर यूनिवर्सिटियां हैं, वो जिधर सारा कोर्स चलता था वही रिक्वायरमेंट दिखा के पैरामेडिकल के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करती थी। और उन बच्चों को यही मेडिकल यूनिवर्सिटीज है या मेडिकल कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, तो क्या करती थी, वही जो ऑडिट उन्होंने एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए, बीए बीएससी वाले बच्चों के लिए कराया था, उसी चीजों पे पैरामेडिकल वाले बच्चों को भी यूज करने देते थे, और उनका कंबाइंड क्लास कुछ करा दिया। ठीक है, कंबाइंड क्लास करा देंगे सारे पैरामेडिकल का एक साथ, या मेडिकल के साथ ही करा देंगे, या नर्सिंग के साथ करा देंगे। सेम पे प्ले ग्राउंड होगा, सेम लैब होगा, ये सारी चीजें देख लेती थी। इससे क्या होता था, उनका पैसा, उनका जो कॉस्ट है वो एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता था। लेकिन फंसता कौन था, बच्चे। कौन फंसता था, बच्चे थे। बच्चे फंसते थे। अब समझ में आया आपको? कुछ चीजें आपको मोटा मोटी समझ में आ गई। अब आप समझोगे गलती को सुधारें कैसे। अगर जो इस तरह की चीजें हैं तो सुधारेंगे कैसे, तो पहले तो आप जानो, अगर जो आपने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है जिसका जो है कि उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन उसके स्टेट काउंसिल में नहीं है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप इसके लिए अभी तक कोई भी रेगुलेशन, कोई भी रूल नहीं बना है। आप कॉलेज से कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा कॉलेज खोजिए जहाँ पे जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके स्टेट में हो। ठीक है, अब आप समझो कि जब भी आप पढ़ के निकलते हो बच्चे, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है? आपको मिलती है डिग्री, डिग्री मिलती है, मार्कशीट मिलता है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम निकालते हो, जैसे एम्स के एग्जाम में तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रीफर करता है रजिस्टर्ड लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर जो आप यूपी एनएचएम निकालते हो,
यूपी का कोई जॉब निकालते हो, बीटीएससी बिहार का कोई जॉब निकालते हो, ठीक है, बिहार का, यूपी का कोई जॉब, या यूपी ट्रिपल एससी में कोई जॉब निकालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है, आपके स्टेट काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब आप पढ़ के आए हो कोई बड़े यूनिवर्सिटी से और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो आपको, ये स्टेट काउंसिल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, और इस वजह से आप इन एग्जामों को निकालने के बाद भी, क्वालिफाइड होने के बाद भी, आप फर्स्ट रैंक पे भी रहेंगे तब भी आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट काउंसिल में नहीं है। आप वो स्टेट ने, वो स्टेट को जो जो चीजें चाहिए वो चीज हो सकता है आपके कॉलेज में ना हो, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। और उसके लिए एक चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या पैसे दे के रजिस्ट्रेशन हो जाता है? ठीक है, क्या ब्राइब दे के, घूस दे के, जुगाड़ से रजिस्ट्रेशन होता है क्या? तो मैं बता दूं बच्चे, कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं इसकी, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है तो आप कोई भी प्रकार से ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसिल और पता नहीं क्या क्या नाम से आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो प्लीज इस तरह से चीजों को अवॉइड करिए, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना है तो स्टेट काउंसिल के कॉलेज से पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे स्टेट में जाना है इस स्टेट का, जैसे आपने हरियाणा से पढ़ाई की तो हरियाणा से यूपी में आना है, तो हरियाणा से एनओसी लेके हरियाणा में रजिस्ट्रेशन होगा तो आप यूपी में भी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। यूपी से बिहार में जाना है तो यूपी से एनओसी लेके बिहार में रजिस्ट्रेशन लेंगे। लेकिन आपका जिस स्टेट से पढ़ाई की है उस स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, चाहे वो आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या डिप्लोमा कर रहे हैं अलाइड हेल्थ कोर्सेज में। ये बात ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। और एक चीज का सबसे ज्यादा बच्चे क्वेश्चन करते हैं, वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्सेज क्या हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? मैं बताऊं बच्चों, किसी भी, कितना भी बड़े कॉलेज से तुम वोकेशनल कॉलेज कर लो, तुमको गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बच्चे? क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज में, पैरामेडिकल या मेडिकल के कोर्सेज में, या अलाइड हेल्थ के कोर्सेज में गिने ही नहीं जाते। क्यों? क्यों बता दूं आपको कि देखो, जो भी वोकेशनल का मतलब क्या होता है कि क्लास इज नॉट मैंडेटरी, क्लास मैंडेटरी नहीं है। वोकेशनल का मतलब यही होता है, क्लास मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर जो आप इस तरह के कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अगर जो आप इस तरह वोकेशनल का कोर्स कर लिया तो भले आप कितना भी क्लास किए हो, कितना भी आपने जो है कि प्रैक्टिकल किया हो, आप लैब पोस्टिंग किए हो, लेकिन आपको कभी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट प्रेफरेंस या फिर हायर स्टडीज में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर पाएंगे। उसका मेजर रीजन क्या है कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है इंडिया का, मेडिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया, वो कभी भी वोकेशनल कोर्सेज को अलाउ ही नहीं करता। उसका रीजन है, जनरल सी बात है कि भाई तुम पेशेंट के सैंपल से, ह्यूमन के सैंपल से डील करोगे ना, तो ह्यूमन के सैंपल को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, खूब सारा लैब पोस्टिंग करनी पड़ेगी, पेशेंट के पास रहना पड़ेगा। और उसके लिए वोकेशनल कोर्स कभी नहीं सिखा सकता। आप ऑनलाइन सीख पाएंगे क्या? नहीं सीख पाएंगे। कैसे सैंपल निकालना है, कैसे टेस्ट परफॉर्म करना है, नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। सेम एज फॉर द अदर कोर्सेज, जैसे ओटी का है तो क्या आप ओटी टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे ऑनलाइन? नहीं सीख पाएंगे ना बच्चे। इसलिए जाहिर सी बात है वोकेशनल कोर्सेज का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इस तरह के कोर्सेज से अवॉइड करिए, अगर जो आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो जितना जल्दी हो सके इसको पिवट करिए, ठीक है। अदरवाइज आपका पैसा बर्बाद होगा, और करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं करिए, ठीक है। अब दूसरा चीज आता है, जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हमने तो किया है बहुत बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, हो सकता है इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट, मैं नाम देखो नहीं ले सकता, हो सकता है नंबर 1 नंबर 10 के बीच में रैंक हो उसका, तब भी वो क्या एलिजिबल नहीं है? तो बच्चे नहीं एलिजिबल, नहीं एलिजिबल है आप रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम आएगी। और जब से एनसीएचपी आ गया ना, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो एनसीएचपी जब से आ गया है, यही पूरा काउंसिल है इसका, अलाइड हेल्थ का यही काउंसिल है, 13 कोर्सेज को ये चलाता है, ठीक है। 13 कोर्सेज को अपने अंडर रख लिया इसने। तो एनसीएचपी जो है बेसिकली क्या करेगी,
इस तरह से उसने मेंशन कर दिया है। आप डिटेल्ड वीडियो जाके देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप जिस भी स्टेट से पढ़ रहे हैं उसके स्टेट काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, तब ये जाके आपको रजिस्ट्रेशन देने वाली है। तो इस भ्रम में ना रहिएगा कि आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर देखेंगे। इस तरह का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए बच्चे, ये बहुत बड़ा रिस्क है आपके जीवन के लिए, बहुत बड़ा रिस्क है। आपका जीवन क्वेश्चनेबल होगा, आपका लाइफ क्वेश्चनेबल हो जाएगा। इस वजह से इस तरह की चीजों को अवॉइड करिए। समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई, बच्चे पूछते हैं कि भाई बीएससी एमएलटी करें या बीएमएलएस करें सर, क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं कोई भी अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस, कोई भी अंतर नहीं है। अब बीएससी एमएलटी को बीएमएलएस के नाम से ही जाना जाएगा। एनसीएचपी पहले ने एनसीएचपी ने ऑलरेडी ये बात बोल रखा है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो पहले कोर्स था वो अब मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के नाम से जाना जाएगा, चाहे बैचलर करिए, डिप्लोमा करिए, मास्टर करिए। तो ये चीज ध्यान दीजिए, बीएससी एमएलटी अब बीएमएलएस के नाम से ही जाने जाएगा। आज बीएससी एमएलटी है, कल बीएमएलएस, कुछ दिन में बीएमएलएस हो जाएगा वो। और ट्राई करिए, अगर जो आपके पास ऑप्शन है तो बीएमएलएस का ऑप्शन मिल रहा है करने का, तो बीएमएलएस करिए, यह बेस्ट है। ठीक है, अभी बीएससी एमएलटी क्या है, 3.5 साल का कोर्स है, तो वो थोड़ा सा लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू बीएमएलएस। मॉडर्न डेज में बीएमएलएस का ज़्यादा स्कोप है और बीएमएलएस ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, और आने वाले समय में यही एक्सेप्टेबल भी होगा। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको चीजें बताई कैसे यूनिवर्सिटीज जो है वो अ, बच्चों के साथ गलत या अन्याय कर रही हैं। अभी आप जानोगे कैसे कि भाई मेरा कॉलेज रजिस्टर्ड है कि नहीं? तो आप, जनरल सी बात है, अगर जो आप यूपी से पढ़ रहे हो, यूपी में पढ़ रहे हो, यूपी में आपका कॉलेज है, भले आप बिहार के रहने वाले, तमिलनाडु के रहने वाले हो, केरल के रहने वाले हो, यूपी में पढ़ रहे हो, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स कर रहे हो पैरामेडिकल्स में, तो आप क्या करोगे, उसका काउंसिल खोलोगे, यूपी मेडिकल स्टेट काउंसिल, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। बिहार में पढ़ रहे हो, बिहार का भी अपना क्या है, काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल, बिहार मेडिकल काउंसिल को खोजोगे। आप हरियाणा में पढ़ रहे हो तो हरियाणा में भी पंचकुला में स्थित है इसका हरियाणा मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो वो खोजोगे, और इनका उसमें उनके वेबसाइट पे अफिलिएटेड कॉलेज का नाम लिखा होता है, या अफिलिएशन कैसे होता है, मतलब अफिलिएशन कौन कौन कॉलेज इससे रजिस्टर्ड है। तो अफिलिएटेड कॉलेज में नाम देखिए, आपका कॉलेज में नाम है तो आप रजिस्टर्ड हैं, नहीं है तो आप कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट से, कितने भी बड़े यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, आपको जॉब में बहुत ही दिक्कत और कठिनाई आने वाली है बच्चे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग, देखते रहिए, आगे और भी डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, तो उनके लिए डेडिकेटेड है, बच्चे इसको जरूर देखिए। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर जो आपके साथ ऐसा हुआ है तो ट्राई करिए कि आप रजिस्टर्ड कोर्सेज की तरफ पिवट करिए जल्दी से जल्दी, तो आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग लैबमेट यूट्यूब चैनल।